अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बीए इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज शुरू की हुई हैं हमने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रैपेचिनीज़ डॉटर। तो नथानियल हॉथॉर्न ने ये लिखी थी और ये बुनियादी तौर पे एक गॉथिक शॉर्ट स्टोरी है, यानी इसमें जो है ना एक हॉरर किस्म की जो है वो सूरत हाल हमें दिखाई गई है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन जैसा कि हमेशा देता हूँ तो वो थोड़ा सा देता चलूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये शॉर्ट स्टोरी नथानियल हॉथॉर्न ने लिखी है, जो कि अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और ये थोड़ा सा इसीलिए ज़्यादा मशहूर हैं कि ये थोड़ा डेडली टॉपिक्स पे और गॉथिक मैनर में लिखते हैं। गॉथिक जॉनरा ऐसा जॉनरा होता है जिसके अंदर हॉरर किस्म की चीज़ों का ज़िक्र किया जाता है, डेथ होती है उसके अंदर, सेल्फ़ हार्म या किसी दूसरे को हार्म किया जाना, मर्डर, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सेकेंडली हमारे पास है कि ये 1844 में पब्लिश की गई शॉर्ट स्टोरी और ये गॉथिक शॉर्ट स्टोरी है। ये कुछ बुनियादी पॉइंट्स थे। तो शॉर्ट समरी में आपको थोड़ी सी पहले ही बता देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो लूज़ नहीं हो। इट इज़ अबाउट गियोकोमो रेपेचिनी। ये एक आदमी का नाम है जो कि एक मेडिकल रिसर्चर होता है, जो कि मेडिकल जो है फील्ड में बहुत पहुंचा हुआ मेडिकल साइंटिस्ट होता है, जो कि इटालियन सिटी में रहता है, जो कि एक गार्डन में जो है वो फूल वगैरह, पौधे वगैरह, हर्ब्स वगैरह उगाता है ताकि वो ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स तैयार कर सके, और ये पहले भी ऐसी बहुत सी मेडिसिन्स तैयार कर चुका होता है। तो बुनियादी तौर पर ये अपनी फ़ील्ड से इस कदर मोहब्बत करता होता है कि ये इंसानियत का भी ख्याल नहीं करता, और इसकी जो बेटी होती है ये उसको उस गार्डन में ले जाता है और वो किसी पौधे को हाथ लगा लेती है, तो उसके बाद वो भी पॉइजनस हो जाती है, क्योंकि इसने जो प्लांट्स वगैरह लगाए होते हैं उनमें पॉइजनस इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो जहरीले होते हैं, और ये इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि इसकी बेटी को बाद में कंपेनियनशिप नहीं मिलेगी, बल्कि ये उसको भी इसलिए वो एक्सपोज़ करवा देता है उस गार्डन में ताकि वो भी पॉइजनस हो जाए और कल को कोई उसको नुकसान ना पहुंचा सके। ये करता तो आउट ऑफ लव ही है अपनी बेटी के साथ ऐसा, लेकिन गलत करता है। तो बाकी स्टोरी में क्या क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टर्स हैं, 5 टोटल कैरेक्टर्स हैं, उनको आप समझ लेंगे तो आगे फिर दिक्कत का सामना नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गियोकोमो रेपेचिनी, जो कि हमारे पास प्रोटैगनिस्ट तो नहीं है लेकिन बहुत लीडिंग टाइप कैरेक्टर है, जो कि मेडिकल साइंटिस्ट है, ठीक है, और इसका अपनी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, और इसके बारे में थोड़ा सा ये दिखाया गया है कि ये ह्यूमन काइंड से ज़्यादा अपनी फील्ड से मोहब्बत करता है, यानी इसको इंसानियत की इतनी परवाह नहीं है जितनी मेडिकल नॉलेज को गेन करने के लिए। अदरवाइज़ अगर इसको इंसानियत की परवाह हो तो ये पॉइजनस प्लांट्स क्यों उगाए ना, अपनी बेटी को वहाँ पर एक्सपोज उन प्लांट्स के सामने क्यों करे ना। तो ये इसका माइंडसेट है। नेक्स्ट हमारे पास बीट्रिस रेपेचिनी, ये इसकी बेटी है। ये बिल्कुल सादा मिजाज है, इनोसेंट है। इसको घर से बाहर जाने की भी इसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल इसको डिस्कनेक्ट, आइसोलेशन में ये ज़िंदगी गुजार रही है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में है। गियोवनी गोस्कोंटी, ये हमारे पास प्रोटैगनिस्ट है। ये मेडिकल स्टूडेंट है। ये जो है ये इटली की इस यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी में ये पढ़ने के लिए आया है इस शहर में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है पीट्रो बग्लियोनी, ठीक है। ये जो है इसका सुपरवाइज़र भी है और गियोवनी गोस्कोंटी के वालिद का ये दोस्त भी होता है, ठीक है। जहाँ पर ये पढ़ने के लिए आया है वहीं पर ये वहाँ पर उसका प्रोफेसर भी है, सुपरवाइज़र भी है। डेम लिसेबेटा, ये एक माइनर कैरेक्टर आप कह लें, ये हाउसकीपर आप कह लें, या कुछ भी कह लें कि ये साथ जहाँ पर गियोवनी गोस्कोंटी रहने के लिए आता है वहाँ पर ही करीब ये मौजूद होती है, और यही उसको बताती है कि गार्डन इन डॉक्टर साहब का है, इन मेडिकल रिसर्चर का है। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, ये मैंने आपको नीचे कैरेक्टर्स जान के यहीं पर रख दिए हैं ताकि आपको ये बार बार ये भूलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये पैडवा यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था कि पैडवा यूनिवर्सिटी में ये पढ़ने के लिए हमारे पास जो है प्रोटैगनिस्ट आया है जिसका नाम गियोवेनी गोस्कोंटी है। यार ये नाम बड़े मुश्किल है, मुझे बार बार देखने पड़ते हैं बिकॉज। अच्छा, इंट्रोडक्शन बता देते हैं। स्टोरी जो है पैडुआ इटली के शहर में सेट हुई है, जो कि बहुत दूर है, और हमारे पास टाइम जो है एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया। कुछ 16th सेंचुरी कहते हैं, कुछ 19th सेंचुरी कहते हैं। खैर, एपिसोड 1 में क्या होता है कि एक जवान आदमी जिसका नाम गियोवनी है वो सिटी में आता है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसने दाखिला ले लिया है और अब उसको एक रूम की ज़रूरत होती है। तो वो ये जो डॉक्टर रेपेचिनी है उसके गार्डन के करीब एक रूम होता है जहाँ पर वो रहना शुरू कर देता है,
और उसकी विंडो से डॉक्टर एपेचिनी का गार्डन दिखाई देता होता है। यहाँ पर स्टोरी अब स्टार्ट होती है कि वो अब देख पा रहा है अपनी बैल्कनी से, अपने रूम के अंदर से, कि गार्डन में क्या सब चल रहा है। एपिसोड 2 में क्या होता है कि एक दिन गियोवनी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है विंडो से, उसको उससे मोहब्बत हो जाती है। वो बीट्रिस है, डॉक्टर साहब की बेटी है, ठीक है। शी वॉज द डॉटर ऑफ डॉक्टर एपेचिन, ठीक है। गियोवनी जो है उसको उसको एक्सेस करने में, उसको मिलने में कामयाब हो जाता है थ्रू लिज़ाबेटा, हिज हाउसकीपर। कुछ लोग इसको हाउसकीपर कहते हैं, वैसे ये मतलब काफ़ी चीज़ों में हेल्प कर रही होती है गियोवनी की, ठीक हो गया। एपिसोड 3 में क्या होता है कि वो ऑब्ज़र्व करता है कि बीट्रिस का जो टच है वो भी पॉइजनस है, उसकी जो सांस है वो भी पॉइजनस है, जहरीली है। क्योंकि एक दिन गियोवनी जो है उसके ऊपर जो है फूल फेंकता है, तो वो ये देखता है कि वो फूल फ़ौरन से ड्राई हो जाते हैं और मरना शुरू हो जाते हैं। तो उसको अंदाज़ा हो जाता है, बिकॉज़ ही हिमसेल्फ ऑल्सो अ मेडिकल स्टूडेंट, तो वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव है, क्यूरियस है। अच्छा, एपिसोड 4 में क्या होता है? अब यहाँ तक क्या सब चल रहा है मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल स्लाइटली स्टोरी चल रही है और हमारे जो प्रोटैगनिस्ट साहब हैं वो चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, जैसे कि गॉथिक स्टोरी में होता है, एक हॉरर स्टोरी में होता है। अच्छा, अब एपिसोड 4 में देख लेते हैं। प्रोफेसर बग्लियोनी जो है, अ फ्रेंड ऑफ गिवियोनीज फादर एडवाइज्ड गियोवनी टू बिवेयर ऑफ रेपेचिनी एंड हिज डॉटर। अच्छा, अब इसका जो है बाप का दोस्त भी है बग्लियोनी, ये जो है उसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी है जिसमें ये पढ़ने के लिए आया है। और दूसरी बहुत अहम बात है कि ये डॉक्टर एपेचिनी का राइवल है, ये उसको बहुत ज़्यादा नापसंद करता होता है। तो ये उसको कहता है कि इन लोगों से बच के रहो, ये कुछ ना खतरनाक से लोग हैं, तुम इनसे दूर ही रहो, ठीक हो गया। और होता क्या है कि एपिसोड 5 में जो है हमारे हीरो साहब गियोवनी जो है निगलेक्ट कर देते हैं अपने फादर के दोस्त की, जो कि उनका सुपरवाइज़र भी हैं, उनकी एडवाइस को, और इससे प्यार में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी बहुत वक्ती होती है। एक दिन गियोवनी नोटिस करता है कि उसकी अपनी टच और उसका अपना सांस भी पॉइजनस हो चुका है, बिकॉज ऑफ सो मैनी इनकाउंटर्स विद हिज लवर बीट्रिस। क्योंकि प्यार में तो भाई सब मुब्तला होते हैं और एडवाइस को नहीं सुनते हैं। एंड ही कीप्स ऑन मीटिंग विद द पॉइजनस यंग गर्ल। अब क्या होता है फाइनल एपिसोड में? अभी तक हमारे पास यही चल रहा है कि उनके एनकाउंटर्स हुए और उसकी वजह से वो भी पॉइजनस हो गया है। और डॉक्टर एपेचिनी, चूँकि वो तो उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ह्यूमैनिटी से या अपनी बेटी से, यानी बेटी से वो प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार भी इतना सेल्फिश है कि उनकी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए उन्होंने उसे पॉइजनस ही कर दिया, बिना ये सोचे कि अब वो कंपेनियनशिप कैसे एंजॉय कर सकेगी, कोई उसके साथ मिल कैसे सकेगा, वो अकेले ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। अब फाइनल एपिसोड में क्या होता है कि गियोवनी ब्लेम करता है बीट्रिस को कि तुमने मुझे भी जहरीला कर दिया, ठीक है। अपने बाप के प्लान के साथ तुम मिली हुई थी, वो उसको यकीन दिलाती है कि नहीं, मैं इनोसेंट हूँ। बहुत खूबसूरत वो एक जुमला कहती है, माई बॉडी बी फेड विद पॉइजन। हो सकता है कि मेरे जिस्म के अंदर जहर हो, बट द स्पिरिट इज़ गॉड्स क्रिएचर, लेकिन रूह तो खुदा ने बनाई है। एंड नीड्स लव, और उसे मोहब्बत की ज़रूरत है। एंड इट्स लवली फूड, और यही उसकी जो है ग़िज़ा है, यानी मेरी जो रूह है वो प्योर है। अच्छा, यानी शी वॉज। अच्छा, फिर उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि उसका जो लवर है वो उसकी मोहब्बत का ख़्याल नहीं कर रहा, उस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, और ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और उसके बाद प्रोफ़ेसर बेग्लियोनी, जो कि प्रोफ़ेसर होते हैं और सुपरवाइज़र, वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ना एक एंटीडोट दूँगा, वो तुम इस्तेमाल करो इसके ऊपर, अपने लिवर के ऊपर, और उसके अंदर से पॉइज़नस इफ़ेक्ट्स जो हैं वो दूर हो जाएँगे और नॉर्मल लाइफ़ में तुम लोग चले जाओगे। बीट्रिस विनिंगली offered to take it first, show her innocent and taking part in an filthy plan, ठीक है। Beatrice breathed his last. When she took a little bit of that, she died because poison had become part and parcel of her life, whereas the prescribed antidote proved fatal for her. अब एंड क्या होता है कि वो जो पॉइज़न है वो उसके लिए एक ज़रूरी जुज़ बन गया है उसकी ज़िंदगी का, और जब वो एंटीडोट लेती है तो वो लेने के बाद मर जाती है। और इसी नोट के ऊपर, इसी टोन, इसी मोमेंट के ऊपर जो है शॉर्ट स्टोरी एंड हो जाती है। और इसकी थीम यही है कि
भाई इवल और गुड के दरमियान जंग चल रही है, इनर और आउटर जो है वो बंदे का मुख्तलिफ होता है, सोल उसकी प्योर है और उसका जो सेल्फिश हस्बैंड सेल्फिश फादर है वो कितना ज़्यादा है और इनका लव कितना प्योर है। और इस तरह के कुछ थीम्स हैं और साइंटिफिक इन्वेंशंस जो हैं, इनोवेशंस हैं, वो किस तरह से ह्यूमन काइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं। और बहुत सी नीचे मैं लिंक्स दे दूँगा, आप उन्हें देख लीजिएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।